अगर बिजनेस में प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो घबराइए नहीं। अंग्रेजी भाषा में 25 और अल्फाबेट भी है, उन्हें ट्राई कर ले। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है शुभम टायलिया का, जो ग्लोबल अचीवर अवार्ड विजेता भी है और इकॉन के एमडी भी हैं। दुबई 29 अप्रैल का दिन, विश्व का प्रसिद्ध मैरियट होटल और पूरे विश्व से आए गणमान्य सीईओ, चेयरमैन, डायरेक्टर, राजनयिक और मीडिया मौजूद था। अचानक मंच पर अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल अचीवर अवार्ड के लिए उदयपुर भारत के लिए शुभम टायलिया एमडी इकॉन के नाम की उद्घोषणा होती है। समारोह में उपस्थित सभी भारतीयों के लिए यह गौरव का क्षण बन जाता है और तालियों और स्टैंडिंग ओवेशन के मध्य शुभम टायलिया का सम्मान किया जाता है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जहां शुभम टायलिया ने अपने गुरु, अपने पिता, विश्व प्रसिद्ध उद्यमी और समाज सेवक डॉक्टर जे.के. टायलिया के मार्गदर्शन में न केवल अपने पिता, परिवार, परंतु उदयपुर को भी गौरवान्वित कर दिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर से निकले ब्रांड ने विश्व पटल पर अपना मुकाम बनाया और शीर्ष स्थान हासिल किया, जहां कई विश्व प्रसिद्ध ब्रांड आज इकॉन के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। शुभम टायलिया ने अपनी विनिंग स्पीच में कहा कि धन्यवाद, आभार, इस सम्मान और विश्व प्रसिद्ध अवार्ड को हाथ में थामने का कभी स्वप्न भी नहीं देखा था और विश्व के इतने सम्मानीय, प्रसिद्ध और सफलतम एमएनसी के बीच ये अवार्ड एक उदाहरण है भारत के युवा उद्यमियों का, जो मेक इन इंडिया से भारत एक सोने की चिड़िया को इतिहास से वर्तमान की वास्तविकता बना रहे हैं। इकॉन परिवार का विश्वास है कि व्यवसाय टर्नओवर या पैसों पर आधारित न होकर मूल्यों पर आधारित होना चाहिए और ये अवार्ड में अपने परिवार, अपनी इकॉन टीम, कस्टमर और विशेषकर मेरे शहर उदयपुर भारत के साथ बांटना चाहूंगा। जय इकॉन, जय भारत। शुभम टायलिया ने बताया कि सही लीडर हमेशा अलग सोचते हैं और अलग करने की प्रेरणा भी देते हैं। सच्चे लीडर कभी नहीं कहते कि उनके पास प्लान है, वो कहते हैं कि उनके पास एक सपना है। आप बिजनेस प्लान कर सकते हैं, सपने नहीं। प्लान एक दिशा दे सकते हैं, लेकिन उड़ने के लिए पंख नहीं। शुभम ने कहा कि इंफॉर्मेशन, सूचना आज व्यवसाय का कुरुक्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, फैक्ट्री, ऑफिस से निकलकर इंफॉर्मेशन पर शिफ्ट हो गया है, किंतु आज ज्यादा सूचना आसानी से उपलब्ध है और इसमें सही सूचना सही समय स्थान पर मिलना और उसका सही से उपयोग सफलता और विफलता का निर्णायक है। सही उत्तर के लिए आपको सही प्रश्न पूछना सीखना होगा। समय सबसे बड़ी पूंजी है और उसे बर्बाद ना करें। तेजी और फुर्ती से निर्णय ले और यही आपकी हकीकत है। कैंपस से कॉर्पोरेट में आ रहे हैं या आने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए शुभम ने कहा कि डिग्री अंत नहीं बल्कि आरंभ है। सीखने के लिए जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना ही समझेंगे कि हम कितना नहीं जानते हैं। जहां आप में ये भावना आ गई कि सब कुछ आता है, सब पता है, ये अहम आते ही एक अंत का आरंभ हो जाता है। I think the biggest difference between winning and losing is the purpose. 99% companies को पता होता है कि उनको क्या करना है, what they have to do, but they don't realize that why they have to do it. And if you also study all the big leaders in the world, big companies, they start with the purpose of why we have to do this, what problem are we solving. So why is a very critical part of a company's existence. So when you start with why, then it follows to how it is to be done, then it follows to what is to be done. But many companies start with what is to be done, then how it is to be done, and then why it is to be done is still a question mark till the life of their existence. So I think that is what the biggest difference in between losing and winning is. और इसी के साथ जे.के. टायलिया ने भी इस बारे में बात करते हुए बताया कि जीवन में हर दिन इंद्रधनुष और सुनहरी धूप नहीं होती। व्यवसाय भी हर समय एक सा नहीं रहता। आवश्यकता है अच्छे बुरे समय में न टूटने वाले विश्वास की। जब आप एक सपने को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कई लोग आपसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये करना असंभव है, कठिन है, तुमसे न हो पाएगा। लेकिन यहां जरूरी यह है कि आप इन सब में अपने सपने को सुरक्षित रखें, उस सपने की रक्षा करें। सफलता कोई एक बड़े प्रयास से नहीं, किंतु कई छोटे छोटे सभी कदम सही दिशा में सबको साथ लेकर चलने से मिलती है। खुश और सकारात्मक रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा सोचना और मानना है कि खुशी केवल जीत पर ही मत रखिए, हार भी सहज स्वीकार करिए। परिणाम ही नहीं बल्कि प्रक्रिया का भी आनंद लीजिए। आप गिरते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गिरकर फिर कैसे उठते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको खुशियों के इंतजार में समय नहीं गंवाना चाहिए। खुशियां उन्हीं को मिलती है जो उनको ढूंढने में सफल होते हैं। एक विज्ञापन देखा था, डर
डर के आगे जीत है और जो डर गया वो मर गया। ये एक कटु सत्य है। व्यवसाय में आप डर के साए में निर्णय लेंगे तो हमेशा अंधेरों में रहेंगे। दिल की सुनिए और दिल की करिए। व्यक्ति अकेला जीवित तो रह सकता है, लेकिन सफल होने के लिए सबका साथ होना, मिलना, सोचना और काम करना बहुत आवश्यक है। कस्टमर, कर्मचारी, समाज, संस्थान, सरकार सभी के साथ सामंजस्य बहुत जरूरी है। हम कई देशों में विभिन्न नागरिकों की संस्कृति, परंपरा, रिवाजों, विविधता में भी एकता ढूंढ ही लेते हैं और यही सफलता की सीढ़ी है।